जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका 23वां सालाना इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। इस इजलास में किन किन ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे, आज की वीडियो में उसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि इस तंजीम का क्या मकसद है, पाकिस्तान कब इसका रुकन बना और इस तंजीम में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अब 9 ममालिक की तंजीम बन चुकी है, जो कि 1996 में कायम की गई और ये रीजनल वाइज दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है जिसको चाइना ने और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने मिलकर इसको कायम किया और इस तंजीम को शंघाई 5 का नाम दिया गया और 2001 में उज़्बेकिस्तान भी इस तंजीम में शामिल हो गया और इस तंजीम का नाम चेंज करके इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। अगर हम देखें तो पाकिस्तान 2017 में इस तंजीम में शामिल हुआ और इसके साथ इंडिया भी, और अब 2023 में ईरान इस तंजीम का परमानेंट मेंबर बन चुका है। इसके अलावा अगर हम इस तंजीम का मकसद देखें तो इसका मकसद ये है कि जो भी खित्ते में सियासी, इक़्तिसादी और जो भी सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको फ़रोग़ देना और जो भी खित्ते में वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करके दुनिया में एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है और जो भी आपस के मामलात हैं उनको एक अमन व अमान पैदा करना और खित्ते में एक बेहतरीन सूरत हाल पैदा करना है। और अगर हम इस इजलास की सूरत हाल पर बात करें तो इस इजलास में चाइना के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा रशिया के प्राइम मिनिस्टर, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के भी वज़ीर आला इस इजलास में शिरकत करेंगे। और ये इजलास पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने इस इजलास में चाइना के साथ मिलकर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक वर्चुअल इफ्तिताह भी किया और इसके अलावा ज़राअत के शोबे में, सन्नत के शोबे में और भी दीगर नित नए मौके पैदा होंगे जिससे नई सरमायाकारी करेगा चाइना और पाकिस्तान में भी नए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और अगर हम देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद में एक लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 3 दिन की पब्लिक हॉलीडे है, ना तो लोग ज़्यादा बाहर आ जा रहे हैं और ये रेड जोन के एरिया में मुकम्मल लॉकडाउन है। इस इजलास के ज़रिए पाकिस्तान में सन्नत और ज़राअत की नई मशीनरी भी पाकिस्तान में आएगी और लोगों को रोज़गार के मौके पैदा होंगे और ये भी तवक्का की जा रही कि इस पाकिस्तान और चाइना और भी मज़ीद नए मामलात पर मुआहिदे करेगा जिससे और भी रोज़गार के मौके पैदा होंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।